हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस क्लासेज ऑफ क्लास 6, 7, 9। ठीक है, आज हम लोग यहाँ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्लास 6 के। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का। सबसे पहले आज फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। द होल मे बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फ्रैक्शन होता है वो जो मेरा होल नंबर होता है उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, जब हम होल नंबर में से कोई भी पार्ट ले लेते हैं वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब वो ये बताया गया कि द होल नंबर जो है या होल जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये मेरा पूरा क्या था, ये मेरा पूरा था हमारा होल नंबर, ये हमारा पूरा होल नंबर था। ठीक है, इस होल नंबर को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। इस पूरे होल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक पार्ट को साइडेड कर दिया, एक पार्ट को साइडेड यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब ये पूरे होल नंबर में से अगर हम एक पार्ट को लेते हैं, मीन दैट अगर हम इस साइडेड पार्ट को लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे साइडेड पार्ट को लेते हैं तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो होल नंबर था हमने उसे कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए हैं ना, तो हम नीचे लिख लेंगे 2। ठीक है, और हम इस होल नंबर में से कितने पार्ट्स हम ले रहे हैं, कौन सा पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ये जो हमने साइडेड किया, साइडेड पार्ट ले रहे हैं, तो साइडेड पार्ट हमारा कितना है, यहाँ पे 1 है, तो हमको साइडेड पार्ट ही चाहिए। ठीक है, तो हम 1 यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो निकल के आया 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। फ्रैक्शन हो जाएगा किसका, इसका। ठीक है, साइडेड पार्ट का। इसी प्रकार से अगर हम कोई भी होल नंबर है, ठीक है, ये जैसे हमारा होल नंबर, इसके हम 3 इक्वल पार्ट्स करें, ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 2 पार्ट्स को हमने क्या किया है, साइडेड कर दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखो सबने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखते जो मेरा होल नंबर था, होल नंबर हमारा क्या है, ये पूरा हमारा होल नंबर था ना, इसके में कितने पार्ट किए, 3 पार्ट किए। जितने भी पार्ट किए हैं हमने वो हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा जाए, क्वेश्चन है कि साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइडेड पार्ट इतने यहाँ पे कितने, 2 है। साइडेड पार्ट कितने, 2 है, तो हम 2 को क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे। तो ये जो हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसी में पूछा जाए, इसी वाले में, ठीक है, हम इसी फिगर को ले रहे हैं दोबारा, इसमें पूछा गया अनसाइडेड पार्ट। साइडेड पार्ट तो हमारे ये हो गए, अब इसमें पूछा गया अनसाइडेड पार्ट का फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो अनसाइडेड पार्ट तो हमारा ये है, अनसाइडेड पार्ट हमारा ये है, और ये कितना पार्ट है, यहाँ पे ओनली 1 है। तो सब हम क्या करेंगे, अनसाइडेड पार्ट का अगर हमसे फ्रैक्शन पूछा जाए, ठीक है, अनसाइडेड पार्ट का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये होल नंबर था हमारा, इसके कितने पार्ट हुए, 3, तो 3 को मैंने बताया नीचे लिख लेते हैं। ठीक है ना, और ये देखो, तो और इसके कितने हुए हैं पार्ट, 3 हुए हैं, लेकिन 2 पार्ट्स हमारे पहले से ही साइडेड हैं। हमसे पूछा गया अनसाइडेड पार्ट। ठीक है, तो अनसाइडेड पार्ट हमारे कौन सा है, केवल 1 है, तो 1 हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं। साइडेड पार्ट का पूछा जाए तो फाइंड आउट कर लेंगे, अनसाइडेड का पूछा जाए तो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, ये फिगर है, ये जैसे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है। देखो, इस स्क्वायर के मैंने कर दिए 4 पार्ट्स, इक्वल है 4 पार्ट्स। ये हमारा स्क्वायर है पूरा, इसके हमने 4 पार्ट्स क्या कर दिए हैं, इक्वल कर दिए हैं, और हमने इसका एक पार्ट केवल साइडेड किया हुआ है, हमने केवल इसका एक पार्ट ही साइडेड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमसे जैसे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए
सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइडेड का, ठीक है। साइडेड का फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। साइडेड का, अब साइडेड में देखिए कितना पार्ट साइडेड है, ओनली वन पार्ट हमारा साइडेड है। और इस होल नंबर के कितने पार्ट किए गए हैं, इस होल नंबर के पार्ट कितने किए गए, इस होल नंबर के पार्ट किए गए हैं कितने, मैंने बताया था जितने पार्ट किए जाएं वो हम लोग नीचे लिख लेते हैं। और जो साइडेड पार्ट का पूछा केवल एक ही हमारा साइडेड पार्ट है, और तो हम 1 क्या ऊपर लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। 1/4 है हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब अगर इसी में पूछा जाए कि हमको अनसाइडेड पार्ट फाइंड आउट करने हैं, क्या पूछा जाए, अनसाइडेड पार्ट, ठीक है। देखो एक पार्ट केवल साइडेड है, यहाँ पे अनसाइडेड कितने हैं हमारे यहाँ पे 1 2 3 हमारे अनसाइडेड हैं। तो इसी प्रकार से हम अनसाइडेड पार्ट का फ्रैक्शन, अनसाइडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन निकालेंगे वो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमने कहा था किसी भी होल नंबर के जितने भी हम लोग पार्ट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग नीचे लिख लेते हैं। इसके 4 पार्ट हुए हैं और अनसाइडेड पार्ट हमारे कितने हैं, 3 हुए हैं। तो इसका आंसर ये निकल के आएगा, ये भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन हमको आता है कि साइडेड पार्ट कितने हैं, अनसाइडेड पार्ट कितने हैं, ये हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 5/12, ये नंबर लिखा हुआ, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, या ये रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 12 ऑफ होल, हम लोग इसको पढ़ेंगे 5 12, ठीक है ना, यहाँ पे 12 ऑफ होल, द होल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, ये 12 लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे 5/12 को लिखेंगे 5 12 ऑफ द होल। यहाँ 12 क्यों आया, क्योंकि ये हमारा डिवीजन में 12 है, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन में हमारा कितना है, 12 है, इसलिए हम लोग 12 ना लिख के यहाँ 12 से लिखेंगे, THS इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 5 12 ऑफ द होल, 5 12 ऑफ द होल को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से। कोई भी नंबर हो अगर हमको लिखना है तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन की, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लिखी 1/4 एंड 3/4। ये देखिए आप, ये एक लाइन देख रहे होंगे यहाँ पे, इसको, इस लाइन को देखो, दोनों में इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवीजन लाइन। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डिवीजन लाइन, ठीक है। अब ये डिवीजन लाइन के, जैसे ये डिवीजन लाइन है हमारी, इस डिवीजन लाइन के नीचे, इस डिवीजन लाइन के नीचे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमारी हो जाएगी डिनोमिनेटर, और इस डिवीजन लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमारी हो जाएगी न्यूमरेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1/4 है, तो मैंने अभी बताया डिवीजन लाइन के नीचे जो भी वैल्यू लिखी, क्या लिखी है, 4, तो ये हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिवीजन लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी होती वो हमारी हो जाती है न्यूमरेटर, ठीक है। डिवीजन लाइन की जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिवीजन लाइन के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। अब जैसे 3/4 है, इसमें अगर फाइंड आउट हमको करने का है कि इसमें हमको फाइंड आउट करो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया डिवीजन लाइन के नीचे जो भी वैल्यू होती है वो हमारी डिनोमिनेटर होती है, तो हमारा ये जो 4 जो है वो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो 3 जो है वो हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आप लोगों को बता दिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन का क्या होता है। अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, यहाँ पे तो हमने 3/4 लिया, कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर उनमें कौन कौन सा है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है जैसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज सैडेड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, इस फिगर का नाम ए है, इस फिगर का नाम बी है, इस फिगर का नाम सी है। इसमें कहा गया है जो सैडेड पार्ट्स है उसका हमको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या है, सिंगल पार्ट था, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। ये भी हमारा सिंगल पार्ट था, होल नंबर था, होल था पूरा, ठीक है। इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर था, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 2 पार्ट्स को सैडेड किया हुआ है। यहाँ पे भी 2 पार्ट सैडेड है, यहाँ ओनली 1 पार्ट सैडेड है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ए वाले को यहाँ पे देखेंगे। हमने बताया था कि जो होल नंबर के जितने भी पार्ट्स होते हैं डिवाइड के, जो होल नंबर हमारा होता है वो कितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। जैसे यहाँ पे होल नंबर हमारा केवल ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को मैंने बताया था नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। मैं डिवाइड के नीचे वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बताया था, डिनोमिनेटर, ठीक है। और डिवाइड के ऊपर जो नंबर लिखते हैं वो न्यूमरेटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है सैडेड पार्ट का, तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 ही हमारे पार्ट्स हैं इस होल नंबर के, होल के, ठीक है। एक पार्ट हमारा साइडेड है, ओनली 1 पार्ट साइडेड है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, क्या लिखेंगे 1। तो इसका साइडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या निकल के आया हमारा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग बी वाले को देखते हैं। देखिए ये पूरा होल था, इसके कितने पार्ट्स इक्वल किए गए 3, तो हमने अभी बताया कि 3 को हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और जो पूछा गया हमको उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पूछा गया सैडेड पार्ट का, सैडेड पार्ट इसमें कितने हैं 1 × 2, तो 2 को हम लोग ये लिख लेंगे, तो इसका आंसर ये निकल के आएगा, 2 यहाँ लिख लेंगे। अब हम लोग इसी प्रकार से ये वाला सॉल्व करते हैं। स्क्वायर के कितने पार्ट्स हमने किए 1 2 3 4 किए हैं, तो 4 नीचे लिख लेंगे। और सैडेड पार्ट कितने हैं 1 2, तो हम लोग 2 यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ABC के ये आंसर निकल के आएंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखें, क्योंकि 2 की टेबल में हमारा 4 आता है, तो हम लोग इसको इक्वल टू 1/2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, हमने लिया हुआ है, यहाँ है राइट द फॉलोइंग डिवीजन को एज फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 3, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है 7, बी 11 डिवाइड का साइन लगा हुआ है 78, सी पार्ट है 113 डिवाइड का साइन लगा हुआ है 1 to 8। इसको हम लोग को लिखना है फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3 ऐसे लिखा हुआ 3 डिवाइड 7, ठीक है। देखिए हम लोग इसको लिखेंगे, जो डिवाइड का साइन होता है, जो डिवाइड का साइन होता है हम लोग उसको ये साइन होता है डिवाइड का। जब हम लोग डिवाइड को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लोग ये वाला साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और जो नंबर आगे लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है न्यूमरेटर होता है, और जो डिवाइड के साइन के बाद का नंबर होता है वो हमारा होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो हमने बताया कि डिवाइड के पहले वाला नंबर हमारा न्यूमरेटर होता है और डिवाइड के बाद वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे जो 3 जो है यहाँ पे देखिए वो हमारा क्या है न्यूमरेटर है, वो हमारा क्या है न्यूमरेटर है, ठीक है ना। और जो 7 है वो हमारा क्या है डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो देखिए डिवाइड का साइन पहले हमने यहाँ पे लगा लिया। अब हमने बताया था आप लोगों को कि डिनोमिनेटर जो होता है डिवाइड लाइन के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है 7 है, 7 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और न्यूमरेटर जो है क्या है हमारा 3 है, 3 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। सेकेंड पार्ट में है 11 डिवाइड बाई 78। हमने बताया डिवाइड
के साइन को हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं, और डिवाइड के बाद वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड साइन के नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब डिवाइड साइन के जो पहले नंबर होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर, उसको हम लोग लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला क्या है, 113 डिवाइड 12 है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड साइन को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। हमने बताया था डिवाइड साइन के बाद वाले नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और डिवाइड साइन के ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3 के आंसर ये निकल के आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को आज जो पहले इंट्रो वाले पार्ट में ये समझा दिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर क्या होते हैं, हम उसको कैसे पहचानेंगे, साइडेड पार्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, हम या अनसाइडेड पार्ट क्या होते हैं, हमने आपको बता दिया, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है ना।